एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी जो नाउन होता है, जो इसम होता है, उसकी खासियत या हालत को बयान करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप बोलते हैं कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे ओके हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, और उर्दू में हम इनको बोलेंगे कि ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन की खासियत या हालत को बयान करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं कहती हूँ बड़ा घर, ठीक है, बड़ा घर, बिग हाउस। ठीक है, घर जो है, या फिर इंग्लिश में आप इसको हाउस बोलेंगे, ये क्या है? ये नाउन है, नोमन है। ठीक है, नाउन को जर्मन में बोलते हैं नोमन। तो अब इस घर की जो खसूसियत है, वो क्या, कौन कौन सा वर्ड बयान कर रहा है? वो बिग बयान कर रहा है बिग कि घर जो है वो बड़ा है। बड़ा ऐसे ही है। तो जब हम किसी चीज की उसकी हालत या फिर उसकी खासियत को बयान करते हैं, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एडजेक्टिव है हमारे पास ग्रोस। ठीक है, इनके साथ हम इनके ऑपोजिट्स भी पढ़ेंगे। ऑपोजिट को आप जर्मन में क्या बोलते हैं? ऑपोजिट को बोलते हैं गेगनटाइल। das Gegenteil, गेगनटाइल। और अगर हमने एक ऑपोजिट की हम यहाँ पे बात करें, इस वजह से इसके साथ आर्टिकल आया है दस गेगनटाइल। लेकिन जब हमने ज्यादा की बात करनी होगी तो इसके साथ हम क्या आर्टिकल लगाएंगे? दी 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 लगाएंगे, sehr gut। दी क्यों लगाएंगे? क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा दी लगता है। दी लग और अब जैसे ये हमारे पास दी एडजेक्टिव बना था, तो ये क्या बन जाएगा? दी गेगनटाइल। गेगनटाइल का मतलब होता है ऑपोजिट, या फिर इसको आप उर्दू में बोलते हैं मुतजाद। अल्फाज मुतजाद जो होते हैं जी, मुतजाद। ओके, अब हमारे पास फर्स्ट है ग्रोस। ग्रोस का गेगनटाइल क्या होगा? ग्रोस का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, इसका गेगनटाइल क्या होगा? इसका मुतजाद क्या होगा? क्लाइन। इसका ऑपोजिट होगा क्लाइन। अब ग्रोस होता है जी बिग, बड़ा, और क्लाइन जो है ये होगा स्मॉल, छोटा जी छोटा। बड़ा, छोटा। नेक्स्ट एडजेक्टिव है स्नेल। स्नेल, लांगजाम, लांगजाम। अब स्नेल का क्या मतलब होता है? तेज। ठीक है, फास्ट, तेज। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? स्नेल। ठीक है, नर CH की साउंड आप किसकी निकालेंगे? श की, स्नेल आप पढ़ेंगे। और लंगजम का क्या मतलब होता है? स्लो, आहिस्ता। नेक्स्ट एडजेक्टिव है डूंखल। ये डूंखल स्नेल का अपोजिट है। जी, स्नेल का अपोजिट किस तरह आपने बोला बोला है? स्नेल का अपोजिट स्नेल का अपोजिट मैंने बोला है लंगजम। लंगजम। जी, लंगजम। डूंखल का मतलब होता है डार्क, डार्क। और हेल, इसका ऑपोजिट क्या होगा? गेगनटाइल क्या होगा? लाइट। लाइट ठीक है, इसको आप लाइक ये जो डूंखल है ना, इसके 2 मीनिंग्स होंगे। एक इसका होगा गहरा, आप गहरा भी इसको कह सकते हैं अंधेरा भी जी, अंधेरा भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और हेल क्या होगा? हल्का होगा रोशन जी, जिया गुड। हल्का भी आप इसको कह सकते हैं और रोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, डूंकल और हेल। डूंकल का मतलब है डार्क, गहरा, और हेल लाइट, हल्का। लुकलिश, लुकलिश। इसका ऑपोजिट होगा ट्राउरिश, ट्राउरिश। ओके, ग्लूकलिश का होता है मीनिंग हैप्पी,
खुश, और खारिश क्या होगा? सैड परेशान, या फिर उदास, परेशान, जी जो आप बोलना चाहें। नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव है लॉन्ग। लॉन्ग, लॉन्ग का क्या मतलब होता है? लॉन्ग, लंबा। और इसका होगा गेगेंटाइल, kurz, शॉर्ट, तो ये होगा शॉर्ट या फिर छोटा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वार्म।